हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL PS के कुछ एक्सपेक्टेड मैथ को देखेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, कहा गया है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ हो रहा है। 100 रुपया में बेचने पर 20 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी हम वस्तु को खरीदा होगा कितना में, 80 रुपया में। तो हमें कहा गया लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ हमारा क्या है 20 रुपया, तो 20 कर दीजिए गुने के 100 हो जाएगा। और नीचे क्या होता है सीपी, सीपी आपका क्या है क्रैमुल 80 रुपया, 80 कर दीजिए 20 चौका 80, ये 4 से काट दीजिए 25 चौका 100, यानी 25% का हमें क्या हुआ है लाभ। आंसर हो जाएंगे आपका बी। अगला सवाल कहा गया है एक घड़ी है जिसकी कीमत 250 रुपया है, अगर उसको 300 रुपया में बेचा गया तो उसका प्रतिशत लाभ, यानी खरीद रहे हैं कितना में 250 रुपया में और बेच रहे हैं कितना में 300 रुपया में, तो ये आपका क्या आ गया सीपी, ये आपका आ गया एसपी। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 50 रुपीज़ का गुने 100, और ये एक नीचे लिखना है क्रैमुल, क्रैमुल आपका 250 है, इसको नीचे लिख दीजिए। अब 50 से काटिएगा 250 को, 5 बार में कट जाएगा, 5 से काट दीजिए 100 को, 20 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20% का लाभ। आंसर क्या हो जाएंगे सी ऑप्शन। अगला सवाल है, कहा गया है कि सोहन एक फ्लैट को 15% हानि पर है, यानी 100% था लेकिन उसको 15% हानि पर बेचता है, तो 15% हानि पर यानी कितना बेच दिया होगा 85 में। चलिए, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है तो पहले उसको कर देते हैं 255000, ये कितना है 85 के बराबर बता रहा है। 15% हानि तो हमने माना था 100, 15% हानि यानी बेच रहा होगा 85% पे, और किताब का रहा है आपका 2,55,000 में बेच रहा है, तो हमारा कंपेरिजन कर दीजिएगा किससे 85 से। अब हमें कहा गया है 10% लाभ निकालना है, तो हमें 10% लाभ निकालना है, तो 10% कैसे लाभ निकलेगा 110 में बेचता तो हमें 10% का लाभ होता है, तो जिसका था उससे कंपेरिजन कर दिए, निकालना जिसको है उससे गुना कर दीजिए। 17 से काटिए कट जाएंगे 17 पचे 85, इसको काट दीजिए 5 पचे 25, अब 5 एकम 5, इसको काट देंगे 17 51, तो यहाँ से हो जाएगा 11 तिया 33, तो 33 लिख दीजिए, यहाँ से 3 शून्य, इस पर 1 शून्य यानी 4 शून्य, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है कि एक सब्जी विक्रेता जो है 3 रुपया में 8 वस्तुओं खरीदता है, तो ये आपका क्या आ रहा है सीपी, ये आपका सीपी है, और 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो एसपी आपका क्या आ गया 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो ऐसे सवाल में दिया हुआ वस्तु है उसको सेम कर दीजिए। सेम कैसे आएगा, जब हम इसको 5 से गुना करेंगे और इसको 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका 40, और नीचे भी आ जाएगा 40। अब वस्तु हो गया सेम, तो जब 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 से इसको भी गुना कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 15, और इसको जब 8 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 24। अब आप कह सकते हैं कि 15 रुपया में वो 40 वस्तु खरीदा और 24 रुपया में 40 वस्तु क्या कर रहा है बेच रहा है। तो अब जब वस्तु बराबर हो गया तो हम रुपीस को अंतर कर सकते हैं, तो 15 रुपया में 40 वस्तु को खरीदा और 40 वस्तु को बेचा तो उसको 24 रुपये में बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं फायदा कितना का हुआ है, तो इसको घटा देंगे तो 9 रुपया का आपका क्या हो जाएगा लाभ, तो लाभ गुने 100 बटा क्या हो जाएगा क्रैमुल, क्रैमुल कितना है 15, तो 15 नीचे कर दीजिए, 3 से काट दीजिए 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 5 से काट दीजिए 20 पचे 100, और ये जाएगा 20 तिया 60, यानी 60% का क्या हो जाएगा लाभ,
यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल में जब भी रुपया और को एक साथ लिखिए और वस्तु को सेम कर देना, और जैसे जितना वस्तु को जैसे सेम करेंगे उतना गुना उधर भी कर दीजिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 40 वस्तु को 15 रुपया में खरीदे थे, लेकिन 40 वस्तु को बेचे तो हमें 24 रुपया आया। तो फायदा हमें पता चल गया 9 रुपये का है। आपसे निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। अगला सवाल कहा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी आप सीपी और एसपी का अनुपात दिया है आपका 13:9। आगे कहा गया है वस्तु को 320 रुपया हानि होती है। सीपी किसको कहते हैं, खरीदा गया मूल्य को। एसपी किसको कहेंगे, बेचा गया मूल्य को। यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में कि वस्तु को 320 रुपया की हानि होती है, 320 रुपया का हानि होता है। हमारा हानि क्या हो रहा है कि हम खरीद रहे हैं 13 रुपया में, अब बेच रहे हैं 9 रुपया में, तो हमें हानि कितना का हो रहा है, 4 रुपया का। हानि का तुलना हानि से कर दीजिए। आपको कहा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 13 कितना हो जाएगा आपका 22, ठीक ना। 9 और 13 हो जाएंगे आपका 22। तो हमें 22 से गुना करना है। तो मैंने क्या किया, जो दिया था उससे कंपैरिजन कर दिए। यहाँ कहा गया कि हानि हो रहा है 320, हमने इन दोनों के बीच में 13 में खरीदे 9 में बेचे, तो हानि हो गया आपका 4, उससे कंपैरिजन कर दिए। मुझे पूछा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दिए, 13 और 9 को 22 से गुना कर दीजिए। 8 बार में कट जाएगा, चलिए 8 32, अब 8 36, ठीक ना, 176 और 1 जीरो इस पे बैठा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कहा गया है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो मेज का क्रय मूल्य सीपी को मान लीजिए कितना 100 और 10% लाभ पर, तो इसको आप सीधे कर दीजिए 110 रुपया। 110 रुपया में बेचता, ये आपका क्या गया सीपी। फिर कहा गया अगर वह मेज को उसके क्रय मूल्य का 5% कम में खरीदता, तो क्रय मूल्य कितना रखे हैं 100, 5% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता 95 में खरीदता। फिर कहा गया है कि और 80 अधिक बेचता, उससे पहले तो उसे 20% का लाभ होता, तो इसका 20% निकालिए 95 का। 20 को 120/100 लिखेगा तो 20 छक 20 से, अब 20 पचे 100, 6/5 हो जाएगा। 5 से काट देंगे 95 को कितना बार में, 19 बार में, तो 19 छक 14 से 114। अब ये वाला लाइन पढ़ेंगे 80 रुपया अधिक में बेचता, 80 रुपया अधिक में बेचता, जबकि क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं 110 में पहले बिक रहा था, अब कितना बिक रहा है 114 में, यानी 4 रुपया अधिक में बिक रहा है। तो अधिक का तुलना अधिक से निकालने के लिए क्या कर रहा है, क्रय मूल्य कितना है आपका 100, तो यहाँ 100 लिख दीजिए, 20 चौका 80, और 80 को जब कट गया 4 से तो 20 गुने 100 हो जाएंगे 2000, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन डी। अगला सवाल है एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपया में बेची, यानी 20% लाभ का मतलब क्या समझिएगा 120 रुपया। 20% लाभ यानी 100 मान लीजिए उसका सीपी होगा, और 20% लाभ कर रहा है तो बेच रहा होगा कितना में आपको 120 में, जबकि किताब कह रहा है कितना में बेच रहा है 300 रुपया में, तो 300 का तुलना क्या कर देंगे 120 से कर देंगे। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए इसको, तो 20 छक 20 से 20 पचे 100, इसको काट दीजिएगा 6 पचे 30, 5 बार में, अब बचे 25 और एक शून्य बैठा देंगे यहाँ पे, तो ये वाला शून्य यहाँ बैठ गया, यानी कह सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 250 रुपया। अब सवाल फिर कहा गया यदि उसको 235 रुपया में बेचता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आपने निकाला है
₹250। अगर 235 रुपया में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत की हानि होती? तो 250 में 235 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250। 250 एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 तिया 15, अब बचे 25, इससे काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, यानी 6% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहा गया है कि मैंने एक चित्र को 225 रुपया में खरीदा और उसको साज में 15 रुपया खर्च किया, तो टोटल खरीदने में लग गया 225 और 15 हो जाएगा 240 रुपया उसका क्रय मूल्य CP। ठीक, इसको हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ में अगर आपने सामान खरीदने पर उस पे कुछ और खर्च करते हैं तो वो कहलाता है ऊपरी व्यय, और ये आपका क्रय मूल्य में ही ऐड हो जाता है। तब उसको कहा गया उसे 300 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ 300 रुपया में बेच दिया तो 300 रुपया उसका क्या हो जाएगा? SP, यानी सेलिंग प्राइस। खरीद रहा है 240 रुपया में, टोटल उसको हो गया, बेच रहा है 300 रुपया में, तो कह सकते हैं अभी भी उसको 60 रुपया का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य CP, यानी 240। शून्य से शून्य कैंसिल, काट दीजिए, 6 चौका 24 और 4 से काट दीजिए 25, तो 100। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? D नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है कि A अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, तो A अकेला किसी काम को 18 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो B 10 दिन तक कार्य अकेले कर रहा है, अकेले B काम कर रहा है, तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा? LCM। इसका LCM निकाल लेंगे। बड़ा वाला जो है उसको बढ़ाइए, 36 नहीं कटेगा, 18 तिया 54 नहीं कटेगा, 18 चौ 72, 18 पचे 90, 90 अगर लिखते हैं तो कट जाएगा, 15 छक 90, तो 18 पचे 90, अब 15 छक 90, ये एफिशिएंसी आ गया इसका। अब कह रहा है B अकेले 10 दिन तक काम किया है, तो B को 10 दिन तक काम करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 चौका 60। काम करना था 90, तो B ने 60 अकेले कर दिया है, तो 60 इसमें घटा दीजिए, तो काम बच गया कितना? 30। अब ये काम किसको करना है? A अकेले करना है, तो A अकेले क्या है? 5। इसको 5 रखकर इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा? 5 छक्का 30। A अकेले है जो इस काम को 6 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल है, कहा गया है AB 18 दिन में, BC 24 दिन में, तो A और B 18 दिन में, B और C 24 दिन में, और C और A 36 दिन में, तो तीनों मिलकर कहा गया है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालिए। अच्छा, मैंने कहा बड़ा वाला डिजिट को बढ़ाते चलिए, जहाँ पे सब काट दे वही आपका LCM होगा। तो 36 को दुगुना कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा? 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72, तो 18 चौ 72, 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, ये इसका एफिशिएंसी आ गया। अब हमें काम करवाना है 72, अब 72 काम करेगा ये तीनों मिलके, तो 4 3 7 2 9, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये दो दो बार ऐड हो रहे हैं, 2 बार A है 2 बार है, तो इसको बटा 2 कर देंगे, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा यहाँ से, और 9 से काट देंगे, 9 अट्ठी 72, 8 दूनी 16, तो दिन क्या निकल जाएगा? 16 दिन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।